क्या होगा जब एक गरीब लकड़हारे को मिल जाए एक ऐसा जादुई आईना जो उसकी हर इच्छा पूरी कर दे, लेकिन उस एक इच्छा की कीमत उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। एक छोटे से गांव में रामू नाम का लकड़हारा रहता था। बहुत वो गरीब था, लेकिन दिल का साफ। रामू हर दिन जंगल जाकर लकड़ी काटता और शाम को बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। गांव के किनारे उसकी छोटी सी झोपड़ी थी और उसके घर में उसकी पत्नी सीता और एक उसकी बेटी गुड़िया थी। एक दिन गुड़िया बोली, पापा, क्या हम कभी अमीर बनेंगे? बेटी, अगर भगवान चाहेंगे तो जरूर हमारी किस्मत बदलेगा। भगवान पर भरोसा रखो। अगले दिन रामू लकड़ी काटने के लिए घर से निकल रहा था। उसने सीता से बोला, सीता, आज मैं जंगल के और अंदर तक जाऊंगा। हो सकता है कि और आगे ढेर सारी लकड़ी मिल जाए, तो आज हमको लेट हो सकता है, तो परेशान मत होना। ठीक है रामू, संभाल के जाना और हो सके तो जल्दी आना, नहीं तो गुड़िया परेशान होगी। ठीक है। रामू जंगल की ओर चल देता है। चलते चलते रामू काफी अंदर तक चला जाता है। रामू जंगल के एक ऐसे रास्ता पर भटक जाता है जहां वो पहले कभी नहीं गया था। उसे एक पुराना टूटा हुआ महल मिलता है। वो महल के अंदर जाता है। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी नज़र एक चमकते हुए आईने पर पड़ती है। जैसे ही वो पास जाता है, आईना अचानक चमकने लगता है। आईने से आवाज आती है, रामू, मैं जादुई आईना हूँ। मैं तुम्हारे दिल की हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना, हर इच्छा की एक कीमत होती है। सोच समझ कर मांगना। कौन हो तुम? क्या सच में मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ रामू, बस एक इच्छा और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। रामू अपनी गरीब जिंदगी याद करता है। टूटी हुई झोपड़ी और घर में सीता और उसकी बेटी गुड़िया रोती हुई, और उसके घर में खाने के कुछ नहीं है। तभी रामू बोलता है, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। इतना पैसा कि मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाए और मेरी झोपड़ी की जगह पर एक सुंदर महल बन जाए और ढेर सारे नौकर हों और ढेर सारा खाना हो। अचानक तेज रोशनी चमकी, बिजली जैसी चमक। जाओ रामू, इच्छा पूरा हुआ। अब जो चाहिए वो तुम्हें मिल गया है। लेकिन याद रखना, लालच आदमी को अंधा बना देता है, तो ध्यान से। रामू अपने घर जाता है तो वो देखता है उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल बना था और उसके बाहर ढेर सारे नौकर थे। रामू अंदर जाता है तो वहां पर पत्नी और उसकी बेटी थी और वो ढेर सारे सोने और कुछ पैसे रखे थे। अब सब लोग आराम से रहने लगे और गांव में रामू की चर्चा होने लगा। कुछ दिनों बाद एक दिन रामू महल में बैठा था, लेकिन धीरे धीरे पैसा रामू को बदलने लगा। तभी उसकी बेटी गुड़िया आई और बोली, पापा, आप मेरे साथ खेलोगे ना? अभी नहीं, देख नहीं रही, मैं काम में बिजी हूँ। गुड़िया उदास होकर चली जाती है। सीता चुपचाप सब देखती रहती है। जिस पैसे के लिए रामू ने अपनी इच्छा मांगी थी, उसी पैसे ने उससे उसकी सबसे बड़ी खुशी, उसका परिवार, छीनना शुरू कर दिया। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा था। गुड़िया बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे तेज बुखार था और चेहरा फीका। सीता उसके माथे पर ठंडा कपड़ा रख रही है। माँ, पापा कहाँ हैं? बेटा, पापा काम में बहुत बिजी है। रामू बड़े कमरे में बैठा है, सोना चांदी गिन रहा है। मालिक, छोटी बिटिया की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर को बुलाओ, मुझे परेशान मत करो। नौकर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर गुड़िया को चेक करता है और सिर हिलाता है। इसे दवाई से ज्यादा
अपने पिता के प्यार और समय की जरूरत है। अगर ये ऐसे ही अकेली रही तो हालत और बिगड़ सकती है। डॉक्टर ये बोल के चला जाता है। सीता रोने लगती है। गुड़िया दरवाजे की तरफ देखती है, धीरे से बोलती है, पापा एक बार आ जाओ। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। रामू अकेले अपने कमरे में बैठा था। अचानक वही जादुई आईना चमकने लगता है और आईने से आवाज निकलती है। रामू, क्या तुम सच में खुश हो? ये कैसी बात है? मेरे पास सब कुछ है, पैसा, महल, सब कुछ। अगर सब कुछ है तो फिर तुम्हारे घर में खुशी क्यों नहीं है? रामू चुप हो जाता है और सोचता है, गुड़िया हंसते हुए और परिवार साथ खाना खाता हुआ, छोटा सा खुशी घर। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही परिवार को अकेला छोड़ दिया। उस पल से रामू को समझ आ गया कि उसने अपनी सबसे कीमती चीज, अपने परिवार की खुशियां, पैसों के लिए खो दी थीं। उस रात रामू को नींद नहीं आई। पैसे से भरे उस महल में वो खुद को सबसे गरीब महसूस कर रहा था। रामू आईने के सामने खड़ा है, आंखों में आंसू। धीरे से बोलता है, ये कैसी अमीरी है जहां मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। अचानक आईना तेज रोशनी से चमक उठता है। रामू, हर इच्छा की एक कीमत होती है। अब बताओ, क्या तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो? हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए, जहां मेरा परिवार खुश था, जहां मेरी बेटी मुस्कुराती थी। अचानक तेज रोशनी, तूफान जैसा महल हिलने लगता है। सब कुछ गायब होने लगता है। रामू आंखें खोलता है। वो फिर से अपने छोटे से टूटे घर में होता है। गुड़िया दौड़कर आती है। वो रामू से लिपट जाती है। रामू रोते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो बेटा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस पल रामू ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत वापस पाली थी, अपना परिवार। गरीबी वापस आ गई थी, लेकिन इस बार उस घर में फिर से खुशियां लौट आई थीं। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। न महल था, न दौलत, लेकिन उस छोटी से घर में फिर से खुशियां लौट आई थीं। गुड़िया बाहर आंगन में बैठी था और बोली, पापा आज आप मेरे साथ खेलोगे ना? हाँ बेटा, आज नहीं, अब हर दिन खेलूंगा। रामू और गुड़िया साथ में खेलते हैं। सीता दूर खड़ी मुस्कुराती है। अब गुड़िया को सिर्फ दवाइयाँ नहीं, अपने पापा का प्यार भी मिल रहा था। धीरे धीरे गुड़िया की तबीयत ठीक होने लगती है। तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। रामू आसमान की तरफ देखता है, धीरे से बोलता है, भगवान धन्यवाद, आज मुझे समझ आ गया कि असली खुशी पैसे में नहीं, अपने परिवार के साथ बिताए हर पल में है। रामू ने उस दिन सीख लिया था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि अपने अपनों का प्यार और साथ होता है। अब रामू बदल चुका था। वो समझ चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत जादू नहीं, मेहनत होती है। रामू अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर जंगल जा रहा है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। घर थोड़ा ठीक होने लगता है, खाने में सुधार आता है। गुड़िया हंसते हुए खेलती है। पापा अब हम गरीब नहीं रहेंगे ना? नहीं बेटा, जब तक हम साथ हैं, हम कभी गरीब नहीं हो सकते। रामू ने समझ लिया था कि पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने परिवार का प्यार और साथ। पैसा जरूरी है, लेकिन परिवार और प्यार उससे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।